बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। द रेशो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन ए पी इज़ 3n+2 रेशो n+1। फाइंड द रेशो ऑफ देयर एट्थ टर्म्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे हमें गिवन है कि हमारे पास टू सीरीज़ थी जो कि एपी में थी और उनके जो हमारे पास रेशो है वो है 3n+1 रेशो n+1। अब हमने उन दोनों सीरीज़ की एट्थ टर्म की रेशो फाइंड करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेट एस एन एंड एस एन डैश। ठीक है, यहाँ पे प्राइम कह सकते हैं आप। एस एन एंड एस एन प्राइम are the two series in AP. Their ratio is given by अब एस एन रेशो एस एन प्राइम, ये हमारे पास किसके इक्वल है? 3n+2 रेशो n+1 के। 3n+2 रेशो n+1। अब रेशो को हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखती हूँ एस एन। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास एस एन प्राइम इज़ इक्वल टू 3n+2 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास n+1। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सीरीज़ का फॉर्मूला है एस एन का, वो हमारे पास होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास n टर्म्स को ऐड करने का उनकी सीरीज़ का फॉर्मूला है इन एपी, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास एपी में गिवन हो। अब ये मेरे पास सिंपली एस एन है, मैं इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख देती हूँ n/2 2a1। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता तो मैं इसको एज इट इज़ a1 ही लिखूँगी प्लस n-1 इंटू डी। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है एस एन प्राइम। ठीक है, अब जहाँ पे मेरे पास a1 होगा ना, उसकी जगह मैं क्या कर दूँगी? प्राइम लिख दूँगी, और d जहाँ पे है वहाँ पे भी हम लोग प्राइम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n/2 2a1 प्राइम प्लस n-1 इंटू डी प्राइम। दिस इज इक्वल टू 3n+2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? n+1। n/2 से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आ गई 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2a1 प्राइम प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 3n+2। डिनोमिनेटर में आ गया n+1। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। क्यों ले रही है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगी। ठीक है, 2 कॉमन लिया हमने, न्यूमिनेटर से भी लेना है और डिनोमिनेटर से भी लेना है। ये आ गया a1 प्लस n-1, डिनोमिनेटर में इसके आ गया 2 इंटू डी। न्यूमिनेटर से हमने ले लिया, अब हम लोग डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया a1 प्राइम प्लस n-1, इसके डिनोमिनेटर में 2 इंटू डी प्राइम। दिस इज इक्वल टू 3n+2। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास n+1। ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म्स आ गई हमारे पास a1 प्लस n-1, डिनोमिनेटर में 2 इंटू डी, और फिर a1 प्राइम प्लस n-1 2 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू 3n+2। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? n+1। 3n+2 और n+1। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? हमें गिवन थी टू सीरीज़ और उनकी रेशो। हमने अब फाइंड करनी इन दोनों सीरीज़ की एट्थ टर्म्स की रेशो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैंने 1 का नेम दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट स्टूडेंट एट्थ टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एट्थ टर्म का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले nth टर्म का लिखते हैं। तो AP के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। हमें एट्थ टर्म चाहिए तो मैं n की जगह 8 पुट कर दूंगी। a8 इज इक्वल टू a1 प्लस 8-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आ गया a8 इज इक्वल टू a1 प्लस 7d। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को जो न्यूमिनेटर में इनको कंपेयर करें तो ये क्या है? a1, यहाँ पे भी a1 है, प्लस
n माइनस वन बाई टू किसके इक्वल आ रहा है, n माइनस वन के इंटू डी। क्लियर। अब मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ n की जगह क्या लिखना है कि 7 आ जाए, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, मुझे एक्चुअली इसको क्या बनाना है, 7 बनाना है, 7, ठीक है, ताकि ये सारी की सारी टर्म मेरे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो मैं क्या कर देती हूँ, फ्रॉम 1, अब 1 से हम लोग इसके न्यूमरेटर वाली टर्म ले रहे हैं, n माइनस वन ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 7। 7 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 8th टर्म चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास a1 आ रहा है प्लस यहाँ पे d आ रहा है, 7 की जगह मेरे पास आ रहा था n माइनस वन बाई टू। क्लियर। तो मैंने उन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू 14 हो गया। n इज इक्वल टू 14 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गया n इज़ इक्वल टू 15। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू 15 पुट कर देते हैं। पुटिंग n इज़ इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम लोग 15 पुट कर देंगे n की जगह, तो ये आ गया a1 प्लस 15 माइनस वन बाई टू इंटू डी। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया a1 प्राइम प्लस 15 माइनस वन बाई टू इंटू डी प्राइम, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 15 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a1 प्लस 15 माइनस वन इज इक्वल टू 14, डिवीजन में 2 इंटू डी। डिनोमिनेटर में आ गया a1 प्राइम प्लस 14 बाई टू इंटू डी प्राइम। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 45 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया इन दोनों को ऐड करके 16। a1 प्लस 14 बाई टू दिस इज इक्वल टू 7d, और डिनोमिनेटर में आ गया a1 प्राइम प्लस 7d प्राइम। इन दोनों को ऐडअप किया तो यहाँ पे आ गया 47 बाई 16। अब अगर आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, एक्चुअली a8 के, 8th टर्म के। क्लियर। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया a8, और नीचे वाला भी सेम है, बस वहाँ पे प्राइम लिखा है क्योंकि वो एक और सीरीज़ की हमारे पास 8th टर्म है। तो मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली टर्म को लिख देती हूँ a8 प्राइम, दिस इज इक्वल टू 47 बाई 16। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं a8 रेशो a8 प्राइम, दिस इज इक्वल टू 47 रेशो 16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, जो हमारे पास 8th टर्म की रेशो हमने फाइंड करनी थी। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।